हिना खान आज टीवी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में नंबर 1 पर आती हैं। बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने के लिए तरसते हैं। वैसे तो हिना को टीवी पर पहचान उनके डेब्यू शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से मिली थी, जिसमें उन्होंने अक्षरा का किरदार निभाया था। लेकिन इस शो के अलावा भी उनके दूसरे शोज़ के किरदार में भी खूब वाहवाही लूटी। लेकिन हिना के लिए टीवी इंडस्ट्री में आना आसान नहीं था। एक्टिंग में कदम रखने से उनके तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था। जी हाँ, दरअसल कुछ समय पहले हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी इस तस्वीर को पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने अपने स्ट्रगल के दिनों से लेकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचने की दास्तान कह सुनाई। पोस्ट में हिना ने बताया कि वो एक रूढ़िवादी कश्मीरी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए उनके माता पिता उन्हें दिल्ली पढ़ाई के लिए भेजने से भी कतराया करते थे। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने मम्मी पापा को मनाया और दिल्ली पढ़ाई के लिए पहुंची। हिना ने बताया कि एक बार उनके दोस्त ने एक सीरियल के लिए ऑडिशन देने की बात की थी। पहले तो हिना ने मना कर दिया, लेकिन बाद में फ्रेंड्स के जोर देने पर उन्होंने ऑडिशन दे दिया। ये शो था ये रिश्ता क्या कहलाता है। शो के लिए हिना सिलेक्ट हो गई और अपने माता पिता को बिना बताए मुंबई चली आई। उस वक्त वो महज 20 साल की ही थी। अब मुंबई जैसे बड़े शहर में हिना ने जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वहाँ रहने का ठिकाना तलाशना उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। खैर, जैसे तैसे प्रोडक्शन वालों ने हिना की मदद की और उन्हें रहने का ठिकाना भी दिलाया। लेकिन जब उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया कि वो पढ़ाई छोड़कर मुंबई चली गई है और एक शो कर रही है, तो उनके पापा काफ़ी नाराज़ हुए। यहाँ तक कि उनके तमाम रिश्तेदारों ने हिना के मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दिया था। हिना खान ने बताया कि उनका शो काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी ऊंचाइयाँ छूने लगा। बेटी को कामयाब होता देख गुस्साई पापा का गुस्सा भी शांत हुआ और उन्होंने हिना को शो करने की परमिशन दे दी और कहा कि तुम ये तभी कर सकती हो जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। इसके बाद हिना के माता पिता मुंबई में ही शिफ्ट हो गए। हिना खान ने बताया कि वो पूरी रात शूट किया करती थी और ब्रेक में स्टडी करती थी और फिर एग्ज़ाम देने दिल्ली तक जाती थी। अपनी इस स्टोरी में हिना ने रॉकी का भी जिक्र किया और बताया कि शुरुआत में रॉकी के बारे में जानकर उनके माता पिता काफ़ी हैरान हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ रॉकी उनके परिवार के नज़दीक आ गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फिल्मों में किसिंग सीन और बोल्ड सीन करने के बारे में जिक्र करते हुए हिना ने बताया कि ऐसे सीन उन्होंने तभी दिए जब उन्होंने अपने माता पिता को ये समझा दिया कि ये सिर्फ किरदार की मांग है। वहीं हिना ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्रीनगर में पढ़ने वाली एक छोटी सी लड़की कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भी बनेगी। उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ को जिया है, उस पर उन्हें काफ़ी गर्व है।